5 jobs that you can get just by speaking good English। 5 वो जॉब्स जो जस्ट आप एक अच्छी इंग्लिश बोलकर पा सकते हैं। सबसे पहली जॉब है बीपीओ। बीपीओ का क्या मतलब होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक आजकल सुपर डुपर ट्रेंड में है और जब से सन 2000 से जब से ये .com वर्ड आया, जब से इंटरनेट की दुनिया आई है, तब से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इस जॉब में जो है आपको 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। अब समझते हैं आखिर इस जॉब में करना क्या होता है। देखिए, इस जॉब का मीनिंग जो है वो आउटसोर्सिंग में छिपा हुआ है। बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लोग क्या करते हैं? अपने काम को आउटसोर्स करते हैं बाकी दूसरे कंट्रीज से, जैसे कि इंडिया, फिलीपींस, ऐसे जो छोटे छोटे देश हैं। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, यानी जो कॉस्ट ऑफ मैन पावर है, वो काफ़ी कम है एज कंपैरिजन टू उनके कंट्रीज। जैसे कि अगर आपको बताऊं तो $1 का कॉस्ट जो है इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ 77 रुपीज़ पड़ता है। अब समझते हैं कि आखिर बीपीओ में काम क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहला काम होता है पेरोल प्रोसेसिंग का, यानी कि लोगों की सैलरीज को कैलकुलेट करने का। दूसरा होता है कस्टमर फीडबैक, यानी कि कस्टमर से कोई फीडबैक लेना हुआ, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए या कोई सर्वे कराना हुआ। और तीसरा होता है कस्टमर सर्विस, यानी कस्टमर को सर्विस से रिलेटेड कुछ उन्हें क्वेरी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, उसे सॉल्व करने के लिए। इन तीनों कामों में अगर आप एक खास चीज़ देखेंगे तो वो ये है कि इन तीनों कामों में एक फिक्स्ड प्रोसेस होता है जो कि ऑटोमेटेड होता है। वही प्रोसेस एक इंसान को फॉलो करना होता है। इस वजह से ऐसे कामों की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा आसान होती है और उसे आसानी से ट्रेन किया जाता है लोगों का। लेकिन इन सभी जॉब्स को करने के लिए अगर आपके पास एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल नहीं है तो इस जॉब को करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें लगातार फॉरेन में बैठे लोगों से बात करनी होती है और फॉरेन में लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश का बहुत अच्छा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जॉब है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आज के ज़माने में एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे 5 स्टार्स और पता नहीं कौन कौन से होटल्स, मॉल्स और दुनिया भर की चीज़ें जो हैं वो खुलती जा रही हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 3 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं वेटिंग स्टाफ। ये वो लोग होते हैं जो फ्रंट डेस्क पे काम करते हैं, यानी कि जब कभी भी आप किसी होटल में जाते हैं, आप देखते होंगे वहां पर एक फ्रंट डेस्क पे कोई ना कोई बैठा रहता है जो आपकी हेल्प करता है, आपको गाइड करता है आपके रूम तक पहुंचाने में। जो दूसरा जो होता है वो होते हैं हाउस कीपिंग एम्प्लॉयज। हाउस कीपिंग में आप देखते होंगे वेटर आ गए, कपड़े धुलने वाले आ गए, शेफ आ गए, ऐसे बहुत सारे लोग आ गए। ये लोग उस होटल में जो है काम करते हैं। तीसरे वो लोग हैं होटल मैनेजमेंट वाले लोग, यानी कि जो लोग होटल को मैनेज करते हैं, फिनेंसेस देखते हैं, पेरोल देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारे जॉब्स को करने के लिए एक अच्छी इंग्लिश बोलना आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होटल की जो रेपुटेशन होती है वो उनके एम्प्लॉयज़ से बनती है और एम्प्लॉयज़ अगर अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो होटल की वाहवाही होती है। इसलिए ऐसे जॉब्स में जो पेमेंट जो होती है वो 20,000 से लेकर 50,000 तक पर मंथ आपको जो है वो मिलता है। तो इस जॉब में भी आप बिल्कुल समझ ही पा रहे होंगे इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट है, लेकिन अगर आपको इसके साथ साथ बेसिक ट्रेनिंग आ जाए इन सारी चीज़ों का तो आप इस प्रोफाइल के लिए बिल्कुल सूटेबल हो जाएंगे। तीसरा है टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट गाइड तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने कई सारे प्लेसेस विजिट किए होंगे, अभी तक नहीं विजिट किए तो आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आप किसी नए जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई होता है जो आपको उस जगह को एक्सप्लोर कराता है। ऐसे केस में हमारे लिए तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर ऐसे समझिए कि अगर कोई फॉरेन से भारत में आ रहा है जिसे हिंदी नहीं आती है, वो ज़रूर चाहेगा एक ऐसे गाइड को हायर करना जिसे एक अच्छी इंग्लिश आती हो। वो गाइड जो है घूम घूम कर सारी जगहों को अच्छे से, सारी चीज़ों को जो है समझाए। टूरिस्ट गाइड की अगर सैलरी की बात करें तो इंडिया में जो टूरिस्ट गाइड हैं वो 30,000 से लेकर 70,000 रुपए तक कमा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात बताता हूं आपको, अगर कोई टूरिस्ट गाइड है उसे इंग्लिश के अलावा और कोई एक और फॉरेन लैंग्वेज आती है जैसे स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, तो उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका जो सैलरी है वो भी उतनी ही तेज़ी से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है,
कई ऐसे भी टूरिस्ट गाइड अवेलेबल हैं जो महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं। चौथा है इंग्लिश टीचर की जॉब। इंग्लिश टीचर, आपको भी पता है किस तरीके से इंग्लिश आज के ज़माने में एक बूमिंग फेज़ है, खासकर इंडिया में। तो इंडिया में टीचरों की पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों जॉब्स अवेलेबल हैं। पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों अगर मिलाकर देखें तो 10,000 से लेकर 50,000 तक एक इंग्लिश टीचर आसानी से जो है इंडिया में अर्न कर सकता है। लेकिन इसमें एक खास बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश की डिमांड भारत में तो है ही, लेकिन यहाँ पे पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर लोग इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा पे नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, ये सारी कंट्रीज़ पे इंग्लिश को लेकर लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप एक इंग्लिश टीचर हैं तो आप ऐसी कंट्रीज़ में जा सकते हैं जहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो आप बिलीव नहीं कर सकते, वो 5 से 10 गुना तक बढ़ सकता है। पांचवा है फ्रीलांसिंग फॉर फॉरेन क्लाइंट्स। देखिए, आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको फ्रीलांसिंग वर्क प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। इन सब वेबसाइट्स में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर फॉरेन क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि आपके पास जो भी स्किल है, जैसे कि कंटेंट राइटिंग हो गई, कॉपी राइटिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, ऐसे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि आपको काम देते हैं और उस काम को जब आप टाइमली डिलीवर करते हैं तो आपको फॉरेन करेंसी में जो है वो आपको पेमेंट मिलती है। खास बात आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपको फॉरेन क्लाइंट्स मिलते हैं, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप अपने फॉरेन क्लाइंट से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो आपको इसका जो फ़ायदा है वो कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि हर बार आपको नए क्लाइंट खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पुराने क्लाइंट ही आपको पे कर रहे होंगे। इसमें अगर एक एवरेज सैलरी की बात करूं तो इंडिया में जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी आपको फ्रीलांसर मिल जाएंगे जो 3, 4, 5 लाख तक भी कमाते हैं, लेकिन एवरेज आप इतना मान सकते हैं अगर आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आपका ये जो पैकेज है, ये जो प्राइस है, ये लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। बाकी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस आई बटन पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आप बस एक लाइक कर मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।